हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे आईआईटी का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर है 11th क्लास का आईआईटी का टॉपिक, आईआईटी जेई, और चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री या फिर इसको मैं क्या कहूँगा, कंपाउंड एंगल्स के बारे में स्टडी भी मैं कह सकता हूँ इसको। तो इसके अंदर मैं क्या पढ़ूंगा, फर्स्ट चीज़ क्या आई इसके अंदर, फर्स्ट चीज़ मैं क्या पढ़ूंगा, एंगल होता क्या है, एंगल का मतलब क्या है, एंगल की डेफिनेशन। तो मैं इसके अंदर क्या कहूँगा, कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मान लीजिए ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस लाइन ने अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना टर्न लिया है, उसी को मैं क्या कहूँगा, एंगल कहूँगा। मान लीजिए ये यहाँ से चली गई और यहाँ पे इसने टर्न ले लिया, तो ये यहाँ से यहाँ पे गई, इसने एक एंगल बनाया थीटा, इसी को मैं क्या कहूँगा, एंगल। अगर मेरे को इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखूँगा मैं, टू मेजर द अमाउंट ऑफ टर्निंग, ये एंगल की डेफिनेशन है। अब इसके अंदर क्या चीज़ आई, इसके अंदर आई, अगर मैं क्लॉकवाइज मेजरमेंट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, क्या साइन लिखूंगा। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज के साथ मैं मेजर करता हूं एंगल को, तो मैं क्या एंगल लूंगा। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा, यदि मैं एंगल को मेजर कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं क्या साइन लूंगा, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब उल्टा चलना, रिवर्स डायरेक्शन में चलना। लेकिन यदि मैं इसी को, ये चीज़ मान लिया, ये जो लाइन है ये नीचे की तरफ जाने लग गई, तो मैं इसको मेजर करूंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए मैं कौन सा साइन लूंगा, नेगेटिव साइन। ये चीज़ आई समझ में। अगर कोई भी लाइन एंटी क्लॉकवाइज जाती है तो मैं उसको किसके साथ लिखूंगा, पॉजिटिव साइन के साथ लिखूंगा। यदि कोई भी लाइन एंटी क्लॉकवाइज जाती है तो नीचे मैं किस साइन के साथ लिखूंगा, एंगल को नेगेटिव साइन के साथ लिखूंगा। अब आ गया एंगल की मेजरमेंट। भाई मेजरमेंट क्या होगी, एंगल की मेजरमेंट्स की यूनिट्स क्या होंगी, मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल की मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास दो यूनिट्स होती हैं, एक होती है रेडियन और दूसरी होती है डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच रिलेशन लिखेंगे, क्या रिलेशन होता है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन लिखेंगे, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये चीज लिखूंगा मैं। अब मान लिया जाए, हमें ये कह दिया जाए भाई 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो मैं क्या काम करूंगा, इस पाई को इस साइड लेके चला जाऊंगा। तो 1 रेडियन किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई डिग्री। ये मेरा क्या कन्वर्जन हो गया, रेडियन को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। यदि इसी तरह अगर मेरे को दूसरी बार ये कहा जाए कि डिग्री को किस में कन्वर्ट करो, रेडियन में कन्वर्ट करो, तो मैं कैसे करूँगा, अब की बार मैं 180 डिग्री को इसके नीचे ले आऊँगा। तो क्या बनेगा, अब की बार मेरा 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन, ये चीज़ आ गया मेरा। अब देखिए एक चीज़ देखिए, अगर मैं रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने लग रहा हूँ तो 180 डिग्री बाय पाई मिल रहा है मेरे को। लेकिन यदि मैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो क्या हो गया, पाई बाय। एंगल्स पढ़े हैं, जो भी मैं एंगल मेजर करूँगा वो किसकी फॉर्म में करूँगा, एंगल्स आर मेजर्ड इन राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल के साथ मैं क्या करूंगा, प्रेफरेंस लेके मैं क्या करूंगा, मेजर करूंगा सारी चीजों को। इसके अंदर 3 यूनिट्स होती हैं, एक होती है डिग्री,
एक होती है मिनट और एक चीज होती है सेकंड। अब हमें क्या करना है, इन तीनों के बीच में रिलेशन बताना है, क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में। अब मेरे को पता है जब 1 डिग्री किसके बराबर होगा, 1 डिग्री बराबर है होगा 60 इक्वल पार्ट्स के बराबर, इक्वल पार्ट्स के बराबर। और जो ये 60 इक्वल पार्ट्स है इनको मैं क्या कहता हूं, मिनट कहता हूं, मिनट्स। आइए चीज समझ में, 1 डिग्री किसके बराबर होगा, 60 इक्वल पार्ट्स के बराबर होगा, और उन 60 इक्वल पार्ट्स को मैं क्या कहता हूं, मिनट का नाम दे दिया मैंने। सेम एज इट इज मिनट को मैं किससे डिनोट करता हूं, एक कोमा से डिनोट करता हूं, 1 के ऊपर 1 डैश से। अब मैं क्या काम करूंगा, 1 मिनट को लिखूंगा। 1 मिनट को कैसे लिखूंगा, 1 मिनट को लिखूंगा मैं 60 इक्वल पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड हो गया, 60 इक्वल पार्ट्स के अंदर ये चीज डिवाइड हो गई, और इन 60 इक्वल पार्ट्स को मैं क्या कहूंगा, सेकंड। अब मेरे को पता चल गया। और तीसरी चीज क्या आई, तीसरी चीज ये आई 1 राइट एंगल। 1 राइट एंगल किसके बराबर होगा, 90 इक्वल पार्ट्स के बराबर होगा, 90 इक्वल पार्ट्स के बराबर। और जो 90 इक्वल पार्ट्स हैं उनको मैंने क्या नाम दे दिया, राइट, इनको पार्ट दे दिया मैंने डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री किसके बराबर हुई, 60 मिनट के बराबर हो गई। 1 मिनट किसके बराबर हुई, 60 सेकंड के बराबर हो गई। और 1 राइट एंगल किसके बराबर हुआ, 90 डिग्री के बराबर हो गया। ये चीज आई समझ में। 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट, 1 मिनट बराबर है 60 सेकंड, और 1 राइट एंगल बराबर है 90 डिग्री। आई ये चीज समझ में। हम अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे हम पढ़ेंगे सेक्टर के बारे में। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर अब पढ़ेंगे हम सेक्टर। सेक्टर का क्या मतलब होता है, सेक्टर का मतलब हमें पता है एक लाइन अपनी इनिशियल पोजीशन से किसी थीटे के ऊपर गई तो इसकी जो क्लोज शेप बनेगी उसको मैं क्या कहता हूँ, सेक्टर कहता हूँ। जो ये क्लोज शेप बन गई इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा सेक्टर कहूँगा। और ये किसका पार्ट है, ये एक सर्कल का पार्ट है, सर्कल का पार्ट। अब हमें ये नहीं पता सर्कल के अंदर जो एंगल है, कंप्लीट एंगल, एक उसके सेंटर के अबाउट ये एंगल कितना का होता है। ये सेंटर का एंगल निकालने के लिए मैं क्या काम करूँगा, थीटा या फिर एंगल इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, सर्कल की सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। और उसको मैंने डिवाइड कर दिया किससे, सर्कल की रेडियस से। ये चीज आई समझ में। सर्कल की सरकमफेरेंस किसके बराबर होती है, 2 पाई आर डिवाइड बाय रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है आर। तो अब देखो आर से ये आर कट गया तो 2 पाई आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक सर्कल के ऊपर, एक सर्कल के सेंटर के ऊपर जो ये टोटल एंगल होता है ये कितना का होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। क्या कह सकते हैं हम, एक पॉइंट के अबाउट या अराउंड टोटल एंगल मेरा कितना का होता है, 2 पाई के बराबर होता है। तो अब देखो इसी तरह मैं क्या काम करूंगा, इसके अंदर देखूंगा जब सर्कल की एक रेडियस अपनी इनिशियल पोजीशन से किसी थीटा के ऊपर जाके रुकती है तो मैं उसको क्या कहूँगा, सर्कल का एक सेक्टर है। ये छोटा सा पार्ट, जितना रेडियस ने एंगल बनाया है उसको मैं क्या कहूँगा, सेक्टर कहूँगा। अब ये देखो इसके अंदर एक होता है आर, ये भी रेडियस है सर्कल की, ये भी रेडियस है सर्कल की। तो मैं क्या काम करूँगा, अब क्या काम करना है मेरे को, लेंथ निकालनी है सेक्टर की, लेंथ ऑफ सेक्टर कह सकता हूँ मैं, या आर्क कह सकता हूँ। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, आर्क भी कह सकता हूँ। तो इसको मैंने डिनोट कर दिया एल से, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी थीटा इज इक्वल्स टू होता है एल बाय आर। तो एल किसके बराबर आया, आर थीटा के बराबर। अगर मेरे को कहीं भी लेंथ निकालनी हो किसकी,
आर्क की लेंथ निकालनी हो तो वो किसके बराबर होगा, एल बराबर है आर थीटा के बराबर होगा। मान लिया ये क्वेश्चन दे दिया जैसे, और एक चीज और, एरिया और लिखो इसका, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा के बराबर। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक ये इंपॉर्टेंट हो गया, दो चीज मैंने लिख दी। क्या क्या चीजें लिखी, एक एरिया लिख दिया सेक्टर का, और एक लिख दी लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर है, एल बराबर है आर थीटा के। ये दो चीज मैंने लिख दी। नेक्स्ट देखिए, जैसे एग्जांपल, एक एग्जांपल है, फाइंड द नंबर ऑफ डिग्रीज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाई एन आर्क वुज लेंथ इज 0.357 टाइम्स रेडियस। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कोई भी एक आर्क दे दी, उसने हमने मान लिया भाई इसने सेंटर के, सर्कल के सेंटर के ऊपर क्या किया, थीटा एंगल सबटेंड कर दिया। और इसके अंदर ये चीज़ पता है मेरे को, रेडियस होती है, और जो ये यहाँ से यहाँ तक होती है ये क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क। अब मेरे को ये चीज़ दे रखी है, तो लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर दे रखी है, 0.357 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है, अब मेरे को निकालना है थीटा। थीटा कैसे निकालूंगा मैं, थीटा निकालूंगा, थीटा इज इक्वल टू, मेरे को फार्मूला पता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो यहाँ पे देखो एल की वैल्यू कितनी आएगी, एल की वैल्यू मेरे को पता है 3.57 इंटू आर डिवाइड बाय आर के। अब देखो आर से आर गया, ये रह गया 0.357। जो ये थीटा आया है, ये आया है किसमें, रेडियन में। जो हमने ये वैल्यू निकाली है थीटा की, ये वैल्यू आई है किसकी, रेडियन के अंदर। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना है इसको डिग्री में निकालना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता हूं मैं, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, 180 डिवाइड बाय पाई इंटू क्या करूंगा, 0.357 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। ये अब कैसे आएगा, अब मैं क्या काम करूंगा, 180 डिवाइड बाय पाई को क्या लिखूंगा मैं, 3.14 लिख दिया मैंने, इंटू 0.357। अब देखो यहाँ से मान लिया हमने ये पॉइंट रिमूव कर दिया, और यहाँ से ये गया तो ये इंटू 100 आ गया, 100 से ये 100 गया। अब ये देखिए ये नियर अबाउट 1 पॉइंट समथिंग में कटेगा। ये अगर ये 1 पॉइंट समथिंग में कटेगा, 1 0 ये यहाँ से यहाँ गई, तो ये नियर अबाउट आएगा 20.4 इतना डिग्री ये मेरा एंगल आएगा। देखा, देखिए हमारे पास क्या चीज़ दे रखी थी, थीटा मेरे को निकालना था, लेंथ दे दी मेरे को आर्क की लेंथ दे दी कितनी, 0.357 इंटू आर के बराबर। अब मेरे को फार्मूला पता है ये वाला, लेंथ ऑफ आर्क थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर के बराबर। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर के बराबर क्या हो गया, 0.357 इंटू आर डिवाइड बाय आर। आर से आर गया कैंसिल आउट, तो मेरी थीटा की वैल्यू आएगी 0.357 इंटू रेडियन। अब मेरे को पता है इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है मेरे को। तो मैं क्या काम करूँगा, 180 बाई पाई को मल्टीप्लाई कर दिया 0.57 से, तो मेरा क्या आ गया, ये आंसर आ गया 20.4 डिग्री। ये चीज़ है सिंपल। देखो जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। अब क्या है, कोई एक इंसेक्ट है जो ट्रायंगल की साइड से 1 सेंटीमीटर आगे, इसके चारों तरफ, इसके अराउंड क्या करती है, चक्कर लगाती है। जैसे जैसे ट्रायंगल का पाथ है वैसे ही क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो मैं क्या काम करूंगा, इसका डायग्राम बनाऊंगा। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या काम किया, ये स्ट्रेट लाइन लगा दी, सेम एज इट इज मैंने यहाँ से लगा दी, सेम एज इट इज ये यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना के मैंने ये लगा दी।
अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो क्या बनाएगा, ये सर्कुलर पाथ बनाएगा। सेम एज डीजिए यहाँ पे भी सर्कुलर पाथ बनाएगा, और सेम एज डीजिए यहाँ पे भी सर्कुलर पाथ बनाएगा। अब मेरे को पता है ये 1 सेंटीमीटर है, तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, तो ये भी 1 हो रही, ये भी 1। अब देखें, मेरे को पता है जो ये एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ से लेके यहाँ तक की इतना और इतना सेम एज इट इज साइज है, ये किसके बराबर है, ट्रायंगल की साइड के बराबर है। अगर ट्रायंगल की साइड के बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये इसकी डायरेक्ट साइड होगी, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सेम एज इट इज ये नीचे की साइड बनाएगा, सेम एज इट इज ये इस साइड भी बनाएगा, इस साइड भी बनाएगा, और ये इस साइड भी और इस साइड भी बनाएंगे। तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री। अब मेरे को पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, एंगल है, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। अब देखिए मेरे को क्वेश्चन क्या बताना है, क्वेश्चन बताना है मेरे को जो इंसेक्ट है वो टोटल पाथ है कितना कवर करेगी एक रिवॉल्यूशन में। तो मैं कैसे निकालूंगा, मेरे को पता है, मान लिया ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये मान लिया S1 S2 और S3 है। तो टोटल लेंथ क्या लिखूंगा मैं, टोटल लेंथ किसके बराबर होगी, टोटल लेंथ L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस S1 प्लस S2 प्लस S3। ठीक है, ये चीज़ समझ में। तो L1 L2 L3 तो मेरे पास डायरेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल की साइड इसके सेम एज डीज है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है मेरी, ये भी 5 है मेरी, और ये भी 5 है। तो ये लिख दिया मैंने 5 प्लस 5 प्लस 5। अब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, S1 प्लस S2 प्लस S3। अब यहाँ पे देखें, अब मेरे को पता है ये पॉइंट है, इसका ये टोटल एंगल कितना का होता है, एक पॉइंट के अबाउट एंगल होता है 360 डिग्री का। ये कंप्लीट एंगल है मेरे पास 360 डिग्री का। तो मैं क्या काम करूं, जितना एंगल मेरे पास दिया हुआ है उसको मैं 360 में से माइनस करूंगा, तो मेरे पास ये वाला एंगल आ गया। अगर ये वाला एंगल आ गया, मेरे पास रेडियस है, तो मैं लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकता हूं। तो अब देखें, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको 360 डिग्री ना लिख के 2 पाई लिखूंगा। तो अब देखिए 2 पाई में से मैंने माइनस कर दिया, 2 पाई में से π/2 माइनस π/2 और माइनस 60 का मतलब π/3। ये किसके बराबर बन गया, 2 पाई माइनस π/2 कितना हो गया, ये पाई माइनस π/3। तो ये टोटल आ गया 2 π/3 के बराबर। अब मेरे को एंगल का पता चल गया, अगर ये 2 π/3 है तो सेम एज डीज ये भी मेरा 2 π/3 आया, ये भी मेरा 2 π/3 आया। ठीक है, ये चीज़ समझ में। अब नेक्स्ट देखना है हमें रेडियस भी मेरे को पता है, रेडियस किसके बराबर है, r बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या काम करूँगा, थीटा इज इक्वल्स टू L/r से मैं लेंथ की वैल्यू निकाल लूँगा। अब लेंथ में मान लिया मैंने S1 निकाल लिया, थीटा इज इक्वल्स टू S1/r। तो S1 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, r थीटा। r की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, और थीटा मेरे पास कितना है, 2 π/3। तो मेरे पास S1 की वैल्यू आ गई 2 π/3। सेम एज डी, सेम एंगल है, सेम एंगल है, सेम एंगल है, सेम रेडियस है, सेम रेडियस है, सेम रेडियस है। तो तीनों S1 बराबर है, S2 बराबर है, S3 आएगा, और ये किसके बराबर है, 2 π/3 के बराबर। तो मैं क्या काम करूँगा, अभी इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। ये कितना हो गया, 5 प्लस 5 प्लस 5 15 हो गया, प्लस 2 π/3 प्लस 2 π/3 प्लस 2 π/3। तो ये किसके बराबर आया, 15 प्लस 2, एलसीएम सेम है सबका, 3 आ गया। अगर एलसीएम सेम है तो ऊपर कितना है, 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई। ये बराबर है 15 प्लस 6 π/3 बराबर है 15 प्लस 2 पाई। आपको क्वेश्चन करना है, जितने कम स्टेप्स कर सको उतने कम स्टेप्स में आपको क्वेश्चन खत्म करना है। क्यों, क्योंकि आईआईटी का क्वेश्चन पेपर मैथ का 1 आवर का होता है। नेक्स्ट देखें, एक क्वेश्चन और है,
फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ 1 सेंटीमीटर। इसके अंदर डायरेक्ट दे दिया, कोई भी एक एंगल निकालना है थीटा जिसकी रेडियस मेरे को 3 सेंटीमीटर दे दी और रेडियस मेरे वो लेंथ ऑफ आर्क मेरे को 1 सेंटीमीटर दे दिया। अब मेरे को पता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो थीटा किसके बराबर आया, एल की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 3 आया, लेकिन ये किस में, रेडियन में है। इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा बाय 3, तो ये है 60, ये बराबर आ गया 60 बाई पाई, और पाई को मेरे को क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी, 3.14। अब मैं क्या काम करूँगा, 60 बाई 3.14 को डिवाइड कर दूंगा इससे, जो भी आंसर आएगा मेरा वो क्या आएगा, डिग्रीज में आएगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, स्टडी ऑफ ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ ट्रायंगल। अब हमें पढ़ना क्यों है स्टडी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की स्टडी करनी क्यों है, क्यों करनी है, क्योंकि कोई भी क्लोज फिगर है उसकी जो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट होती है वो क्या होती है, ट्रायंगल होती है। क्यों पढ़ते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री, वाई वी स्टडी ट्रायंगल, बिकॉज ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर। कोई भी क्लोज्ड फिगर है उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो क्या होगी, ट्रायंगल होगी। कोई भी चीज़ है जो 3 साइड से बना हुआ है, 4 साइड से, 5 से, 6 से, सो ऑन n साइड से, इन सब की जो क्या होगी, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो क्या होगी, ट्रायंगल होगी। देखिए 3 साइड का मतलब क्या हो गया, 3 साइड ये होगी, 4 साइड्स का मतलब क्या हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब देखो क्वाड्रिलेटरल को मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ, क्वाड्रिलेटरल को सोल्व मैं 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करके कर सकता हूँ। ऐसे ही क्या हो गया, पॉलीगन, ये क्या था, क्वाड्रिलेटरल था, ये क्या था, ट्रायंगल था। अब देखो पॉलीगन का मतलब क्या होता है, पॉलीगन का मतलब होता है n नंबर ऑफ साइड्स। कोई भी मैंने पेंटागन बना दिया या पॉलीगन बना दिया, इसके अंदर क्या बनेंगे, 3 ट्रायंगल्स बन गए, 1 2 और 3, 1 2। इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, ट्रायंगल है। इसका मतलब हमें इन ट्रायंगल की स्टडी करनी इंपॉर्टेंट है, तो हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल के बारे में क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। ट्रायंगल के अंदर क्या क्या चीज़ आएगी, ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स होंगे। 3 क्या लिखूंगा मैं, 3 एंगल्स। मान लिया ए, ये बी है और ये सी है, तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और क्या होंगी, 3 साइड्स होंगी, 3 साइड्स। 3 साइड्स कैसे होंगी, जो ए एंगल है मेरा उसके सामने कौन सी साइड, ए साइड, बी एंगल के सामने कौन सी साइड, बी साइड, और सी एंगल के सामने सी साइड। इसका मतलब मैंने लिख दिया ए, बी और सी। एक चीज़ ये साइड्स होगी, साइड की नोटेशन क्या होती है, स्मॉल लेटर्स। जो स्मॉल लेटर से मैं क्या करूँगा, इनको डिनोट करूँगा, स्मॉल लेटर्स के अंदर डिनोट करूँगा। और इसी तरह 3 क्या होते हैं, इसके अंदर 3 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस को मैं डिनोट करूँगा लार्ज या कैपिटल लेटर्स से, ए बी सी। वर्टिसेस का मतलब क्या होता है, जब 2 लाइन से एक दूसरे को कट करते हैं, जिस पॉइंट पे कट करेगी उसको मैं क्या कहता हूँ, वर्टिसेस कहता हूँ। अब देखो जैसे आगे एक चीज़ हो रही, एक होता है रेगुलर पॉलीगन, और एक होता है एन या एन साइडेड पॉलीगन या फिर जनरल पॉलीगन, कोई भी जनरल पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का क्या मतलब है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब है ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे मान लिया कोई भी पॉलीगन बनाया हुआ है,
इसके ये सभी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल्स होंगे रेगुलर पॉलीगन के अंदर, और जो ये साइड्स है ये भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, ये चीज समझ में। लेकिन जो कोई भी जनरल पॉलीगन मेरे को दे दिया, जनरल पॉलीगन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर कोई नेसेसिटी नहीं है कि भाई ये सारी साइड्स इक्वल होंगी और एंगल्स इक्वल होंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, मे और मे नोट भी इक्वल, मे और मे नोट भी इक्वल, क्या चीज है, साइड्स एंड एंगल्स। रेगुलर पॉलीगन की क्या कंडीशन है मेरी, रेगुलर पॉलीगन की कंडीशन है सारी साइड्स और एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन जो एन साइडेड पॉलीगन है या जनरल पॉलीगन है उसके अंदर कोई जरूरी नहीं है भाई, क्या साइड्स और एंगल जरूरी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब देखिए नेक्स्ट थिंग, अब पढ़ेंगे हम सम, एंगल्स का सम कितना होता है एक ट्रायंगल के अंदर। मेरे को पता है 3 एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के अंदर, तो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब मान लिया ये कह दिया जाए भाई एन साइडेड पॉलीगन है, उसका क्या निकालो, एंगल निकालो, इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब क्या हो गया, जो सम है ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह मेरे को क्या कह दिया, मान लिया कोई भी पॉलीगन दे दिया, इसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का सम निकालो। अब मेरे को पता है एक पॉलीगन है, पॉलीगन के अंदर मैं अगर 5 साइडेड पॉलीगन है तो उसके अंदर मैं क्या बना सकता हूँ, 3 ट्रायंगल्स बना सकता हूँ, 3 ट्रायंगल्स बन गए। अब यहाँ से मैंने एंगल्स को नोटेशन दे दी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो इसका कितना होता है टोटल एंगल, 180 डिग्री, इसका भी कितना हो गया 180 डिग्री, इसका भी क्या हो गया 180 डिग्री। तो इसका मतलब टोटल एंगल कितना हो गया मेरा, टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम किसी भी 5 साइडेड पॉलीगन का टोटल सम हो गया मेरे पास है 540 डिग्री। और इसको यदि मेरे को फार्मूले में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन किसके बराबर होगा, इसका फार्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। देखो जैसे 5 साइडेड था तो मैंने n की वैल्यू क्या हुई, वे ये चीज और लिखो, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, ये चीज समझ में। अब देखें n की वैल्यू मैं मान लिया मेरे को 5 साइडेड पॉलीगन दे दिया कोई भी, तो मैं क्या काम करूँगा, n की वैल्यू मैंने 5 पुट कर दी, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। ये किसके बराबर आया, 5 - 2 3 इंटू 180 डिग्री बराबर है 540। ये चीज़ें सेम आया मेरा। इसका मतलब मेरे को कोई भी पॉलीगन दे दिया n साइडेड का तो मैं उसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का सम मैं निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट देखें, अब कुछ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। एक फार्मूला है ट्रायंगल के अंदर, हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला ए बी और सी। हीरोन्स फार्मूला किसके बराबर होता है, ये क्या बताता है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होगा, ये s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब यहाँ पे s क्या है, s है सेमी पैरामीटर, s इज इक्वल टू सेमी पैरामीटर। अब ये सेमी पैरामीटर होता किसके बराबर है, सेमी पैरामीटर होता है जो भी पैरामीटर आएगा ट्रायंगल का उसका हाफ। ये चीज पढ़ेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर s की वैल्यू। जनरल बस हीरोइंस फार्मूला किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। अब देखें एक चीज, एक प्रॉपर्टी हमें पता है, a के सामने वाली साइड a होती है, b के सामने b होती है और c के सामने c होती है। अब देखें
जो ट्रायंगल की कोई भी लार्जेस्ट साइड है, मान लिया ए साइड सबसे लार्जेस्ट है, तो जो ये ए साइड है वो क्या होगी, सबसे छोटी होगी। किससे छोटी होगी, सम ऑफ अदर टू साइड्स, मतलब बी प्लस सी से क्या होगी, छोटी होगी। ये ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो लार्जेस्ट साइड है वो क्या हो, सम ऑफ अदर टू साइड से क्या हो, बड़ी हो। सेम एज इट इज क्या पता बी बड़ी हो, बी अगर बड़ी होगी तो ए प्लस सी हो गया। सेम एज इट इज सी किसके बराबर आया, सी इज बराबर है ए प्लस बी के बराबर आया। ये चीज़ आई समझ में, मेरे को ये चीज़ें पता चल गई भाई। अगर ए सबसे बड़ी साइड है तो वो छोटी कैसे होगी, अदर टू साइड के सम से छोटी होगी। इसी तरह बी और इसी तरह सी। अब हमें पता है कि इनक्वालिटी भी होती है। इनक्वालिटी पता है, अगर मैं किसी भी पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इनक्वालिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जिस साइड है वो उसी साइड रहेगी। मैंने क्या काम किया, फर्स्ट साइड को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने बी से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने सी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये किसके बराबर आया, ए स्क्वायर इज लेस देन ए इंटू बी प्लस सी के बराबर आया। सेम एज इट इज बी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, बी स्क्वायर इज लेस देन बी इंटू ए प्लस सी के बराबर आया। सी स्क्वायर किसके बराबर आया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू ए प्लस बी के बराबर आया। अब मैंने क्या काम किया, इन तीनों को ऐड कर दिया। ऐड कैसे करूँगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, बीच में वही साइन है लेस देन का। और अब जब मैं इनको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये किसके बराबर आएगा, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं, यदि सम है, सम को मैं क्या लिखता हूँ, सिग्मा से डिनोट करता हूँ, सिग्मा ऑफ ए स्क्वायर इज लेस देन 2 इंटू सिग्मा। अब देखें ये मल्टीप्लाई है, इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, पाई से डिनोट करूंगा, पाई ऑफ ए भी लिख दिया मैंने। पाई का मतलब होता है दो चीज़ की मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने क्या लिखा, ये जो भी लार्जेस्ट साइड है वो सम ऑफ अदर टू साइड से छोटी होगी। इसी तरह नेक्स्ट साइड लिख दी मैंने, इसी तरह थर्ड साइड लिख दी। और इसी तरह यदि मैं इनक्वालिटी को पॉजिटिव चीज़ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इनक्वालिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ये चीज़ पता चल गया, सिग्मा ए स्क्वायर इज लेस देन 2 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी, बी सी और सी ए। नेक्स्ट देखो, अब हमें पता लगाना है एक चीज़ और, जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड क्या होगी, वो भी बड़ी होगी उसके एडजेसेंट साइड से। मान लिया मेरे को ये कह दिया जाए एंगल बी है वो बड़ा है एंगल है ए से, तो इसका क्या मतलब होगा, जो बी के सामने वाली साइड है बी है वो भी क्या होगी, बड़ी होगी, किससे, ए से बड़ी होगी। सेम एज इट इज यदि मेरे को ये कह दे भाई ए बड़ा है बी से, तो वही चीज करनी है मेरे को, ए के सामने कौन सी साइड है, ए साइड है, ए बड़ी होगी किससे, एंगल बी से बड़ी होगी, तो साइड बी से बड़ी होगी। सेम एज इट इज चलेगा अदर साइड्स के अंदर। अब हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज या फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अंदर मैं क्या क्या पढ़ूंगा, अब मेरे को पता है कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के साथ एडजेसेंट साइड जो वो होती है बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है एच। ठीक है, ये चीज़ समझ में। तो अब इसके अंदर मैं पढ़ूंगा, तो सबसे पहले क्या चीज़ है, दो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, एक होता है साइन थीटा और एक होता है कोस थीटा। ये दोनों क्या हैं, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल का मतलब होता है ये क्या है, बेसिक यूनिट है, इनकी छोटी यूनिट में नहीं डिवाइड कर सकता, लेकिन बाकी जैसे मान लिया एक टेन थीटा होता है, एक कोट थीटा होता है, एक सीकेंट थीटा और एक कोसिकेंट थीटा, ये सब क्या होगी, ये सब ड्राइव्ड है, ये ड्राइव्ड रेशियोज हैं।
ड्राइव्ड रेशियोज, मतलब इनको इनकी सहायता से ड्राइव कर सकता हूँ। डिराइव कैसे करूँगा अब मैं नेक्स्ट बताऊँगा आपको। पहले मैं साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू ट्रायंगल से निकालूंगा। साइन थीटा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सेम एज इट इज कोस थीटा किसके बराबर होगा? कोस थीटा बराबर होगा बेस बाय हाइपोटेनस। आइए जी समझ में, ये दोनों मेरे को पता है, बेसिक यूनिट है। अब मेरे को क्या काम करना है? इन दोनों की हेल्प से इनको ड्राइव करना है। तो पहले मैं किसको करूंगा? टेन थीटा को डिराइव करूंगा। टेन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बाय कोस थीटा के। साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। अब मैं क्या लिखूंगा? अब मेरे को पता है साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बराबर है होता है पी बाय एच के। कोस थीटा मेरे को पता है बी बाई एच के। तो ये किसके बराबर है? एच से ये एच कट गई, ये बराबर है पी बाई बी से। और जो ये वैल्यू आई है मेरी, ये टेन थीटा की वैल्यू कब आई है? जब, ठीक है, टेन थीटा किसके बराबर आया? साइन थीटा बाय कोस थीटा बराबर है पी बाई बी। अब हमें ये पता है पी बाई बी आया है। पी बाई बी कब आया है? जब साइन थीटा बाय कोस थीटा आया है। डायरेक्ट मैं ये चीज़ नहीं कह सकता भाई पी बाई बी किसके बराबर होता है? टेन थीटा। ये कब डिनोट किया मैंने? जब साइन थीटा बाय कोस थीटा हुआ तभी मेरा पी बाई बी आया है। नेक्स्ट मैं क्या लिखूंगा? क्या डिराइव करूंगा? कोट थीटा डिराइव करूंगा। जो कोट थीटा होता है वो क्या होता है? कोट थीटा होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल। टेन थीटा का रेसिप्रोकल। अब मेरे को पता है वन बाई टेन थीटा, मेरे को पता है क्या होता है? पी बाई बी। तो अब ये बी है, ये ऊपर चला गया, तो ये किसके बराबर आया? बी बाई पी के बराबर आया। ठीक है, ये चीज़ समझ में। सेम एज इट इज मैं किसका लिखूंगा? सीकेंट थीटा लिखूंगा। सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा किसके बराबर होता है? सीकेंट थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा, वन बाय कोस थीटा। अब मेरे को पता है कोस थीटा किसके बराबर होता है? बेस बाय हाइपोटेनस के बराबर होता है। बेस बाय हाइपोटेनस मतलब एच बाय बी के बराबर आया। ठीक है, ये चीज समझ में। नेक्स्ट क्या आया? कोसेक थीटा आया। कोसेक थीटा किसके बराबर आएगा? ये रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। तो किसके बराबर आया? वन बाय पी बाय एच के बराबर। तो ये आ गया एच बाय पी के बराबर। आई ये चीज समझ में। मैंने बताया साइन थीटा और कोस थीटा क्या होगी? फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होंगे। और टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा को मैं डिराइव करूंगा विद द हेल्प ऑफ साइन थीटा और कोस थीटा के अकॉर्डिंग। अब देखिए नेक्स्ट थिंग, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है? वन। जब थीटा क्या हो? 90 से छोटा हो। 90 से छोटा का मतलब क्या हो गया? ये थीटा एक्यूट एंगल हो। एक्यूट एंगल, थीटा इज एक्यूट एंगल। आइए चीज समझ में। यदि एक्यूट एंगल है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। इसको मैं क्या कह सकता हूँ? पाइथागोरस थ्योरम भी कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा मेरे को पता क्या होता है? पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर होता है। ये क्या होता है? बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर होता है। तो ये किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर। और बराबर है किसके? 1 के। तो ये यहाँ से आया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है एच स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होती है? यही तो होती है, एच स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज समझ में। ये क्या लिख रखा है? जनरली हाइपोटेनस थ्योरम लिखी हुई है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। ये किसके बराबर होता है? रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर होता है। आई चीज समझ में। अब देखो इनको अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये किसके बराबर आया? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। तो मैं क्या लिखूंगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। अगर मैं इनको
ए प्लस बी और ए माइनस बी से अलग अलग करके लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, रेसिप्रोकल। जैसे एग्जांपल ले दिया मैंने, क्वेश्चन दे दिया, फॉर एग्जांपल है मेरे पास सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर है, वाई के बराबर है। ठीक है, अब मेरे को पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। मेरे को राइट साइड में क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा, यदि ये y है तो दूसरी वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी, 1/y मिलेगी। मल्टीप्लिकेशन के बाद तभी तो मेरा 1 आएगा। तो ये किसके बराबर है, 1/y किसके बराबर हो गया, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर। ठीक है, ये चीज समझ में। ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है IIT 2011 का क्वेश्चन है। ये क्या पूछा, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर है दे दिया y के, तो उन्होंने क्या पूछा, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर है, 1/y के। तो ये बताओ ये एक चीज पूछी गई, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर। ये क्वेश्चन किसका है, IIT 2011 का क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट, देखिए सेम एज इट इज यही कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा में मेरे को पता है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा वो किसके बराबर है, 1/कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। तो ये किसके बराबर आया, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया। ये क्वेश्चन कब का है, ये क्वेश्चन है IIT 2015 का, 2015 का क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है। आई समझ में ये चीज, सेम एज इट इज वही लास्ट क्वेश्चन की तरह हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा किसके बराबर हुआ, 1/कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा के बराबर आया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस टू यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है, यूनिटी का मतलब होता है 1, और जो एंगल है वो क्या है, ए एंगल दे दिया अपने को 0 से लेके 90 के बीच में, मतलब एक्यूट एंगल है, एक्यूट। ठीक है, ये चीज समझ में। पहला पार्ट दे दिया इसका साइन ए सीकेंट ए और कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब मेरे को क्या बताना है, ये रिड्यूसिबल टू 1 है या नहीं है, मतलब इसको सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू 1 आएगी या नहीं आएगी। हम सोल्व कर लेते हैं इसको। क्या लिखेंगे, साइन ए और सीकेंट ए इनटू, अब मेरे को पता है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 किसके बराबर होता है, कोट स्क्वायर ए के बराबर होता है, कोट स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब देखें कोट स्क्वायर ए के बराबर होता है तो इस स्क्वायर से क्या गया, ये रूट है कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया मेरा साइन ए। सीकेंट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल लिख सकता हूँ कोस का, 1/कोस ए, ये लिख दिया मैंने, ये बराबर आया कोट ए के। और कोट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट ए को लिख सकता हूँ मैं कोस बाय साइन भी लिख सकता हूँ। कोट ए को लिख दिया मैंने कोस ए डिवाइड बाय साइन ए। अब देखें कोस ए से ये कोस ए कट गया और साइन ए से साइन ए कट गया, तो मेरा आंसर क्या है, 1 आया। इसका मतलब ये रिड्यूसिबल टू, अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सेम एज इट इज एक पार्ट और कर लेते हैं हम। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 + 10 स्क्वायर ए 1 - साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये चीज़ समझ में। अब देखो इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, या तो मैं 1 + 10 स्क्वायर को क्या लिख दूं, सीकेंट स्क्वायर लिख देता हूं, सीकेंट स्क्वायर ए। ये कैसे आया, देखें मेरे को पता है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आई, 1 + 10 स्क्वायर ए।
ठीक है, ये चीज़ समझ में। इसको लिख दिया मैंने वन प्लस टेन स्क्वायर को लिख दिया सेकेंड स्क्वायर ए, और वन माइनस साइन स्क्वायर मेरे को पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, वन के बराबर। तो साइन स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर को मैं उस साइड ले गया, तो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आई, वन माइनस साइन स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू मैंने कोस स्क्वायर ए लिख दी, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। अब मैं क्या काम करूँगा, सीकेंड स्क्वायर ए को क्या लिखता हूँ, रेसिप्रोकल ऑफ कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो ये लिख दिया मैंने वन बाय कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। ये कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कट गया, किसके बराबर आया, वन के बराबर आया। तो इसका मतलब ये भी रिड्यूसिबल टू वन आ गया मेरा। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे थर्ड पार्ट है वन बाय वन प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस वन बाय कोसिकेंड स्क्वायर, वन प्लस कोसिकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखें पहले तो मैं क्या काम करूंगा, कोई भी यदि डिराइव रेशियो देखा है तो उसको मैं फंडामेंटल यूनिट्स में कन्वर्ट करूंगा। तो मैंने क्या काम किया, कोसिकेंड स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। वन बाय वन प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस वन बाय वन प्लस वन बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये चीज़ समझ में। तो वन बाय वन प्लस मैं साइन स्क्वायर को वन प्लस एस स्क्वायर लिख देता हूँ, वन प्लस एस स्क्वायर ए प्लस, अब इसका एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या एलसीएम आया, वन बाय एस स्क्वायर इस साइड गया, एस स्क्वायर प्लस वन बाय एस स्क्वायर। ये एस स्क्वायर कहाँ गया, ऊपर गया, ये आ गया वन बाय वन प्लस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बाय वन प्लस एस स्क्वायर। अब देखिए नीचे एलसीएम मेरा क्या है, सेम आया है, सेम एलसीएम आया तो मैंने लिख दिया वन प्लस एस स्क्वायर, ऊपर क्या बन गया, वन प्लस एस स्क्वायर। तो वन प्लस एस स्क्वायर से वन एस स्क्वायर कट गया तो ये भी वन आ गया। इसका मतलब ये भी रिड्यूसिबल टू वन है। क्या किया हमने, तीन क्वेश्चन कर लिए इसके। नेक्स्ट हम करेंगे, जैसे एग्जांपल एक क्वेश्चन हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखें ऊपर है एक वैल्यू लेकिन नीचे क्या है, दो वैल्यूज हैं, दोनों के बीच में क्या है, माइनस का साइन है। इसका मतलब पहला काम क्या करूं मैं, ऊपर भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। तो मैंने क्या काम किया, साइन स्क्वायर को वन माइनस कोस स्क्वायर लिख दिया, टेन स्क्वायर ए इंटू वन माइनस कोस स्क्वायर लिख दिया, ये डिवाइड बाई टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अब मैं इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आया टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मैं क्या काम करूँगा, टेन जो ये टेन स्क्वायर है इसको मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, एस बाई सी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। एस बाई सी में कन्वर्ट करूँगा तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर मेरा कट गया, तो ऊपर क्या बच गया, टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, अगर ये कट गए तो आंसर मेरा क्या आया, वन आ गया। आइए चीज समझ में कैसे किया मैंने, साइंस के नीचे दो पार्ट्स थे, दो पार्ट्स को मैंने पहले ऊपर भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया। मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर को वन माइनस कोस स्क्वायर लिख दिया। अब मैं क्या काम करूँगा, इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊँगा, टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये किसके बराबर है, टेन स्क्वायर ए। अब मैंने टेन स्क्वायर को साइन बाई कोस की फॉर्म में लिख दिया, यहाँ से कोस कट गया, तो ये टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बच गया, बाई टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए मेरे पास बाकी है, तो ये कट के वन के बराबर आया। सेम एज इट इज एक क्वेश्चन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा
सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, और नेक्स्ट साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये प्रूव करना है मेरे को किसके बराबर, ये प्रूव करना है 2 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। कैसे करूँगा मैं, वही चीज़ पहले मैं क्या काम करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड को ले लूँगा मैं, LHS ले लिया। जो ड्राइव्ड रेशियोज हैं उनको मैं पहले फंडामेंटल रेशियोज के अंदर कन्वर्ट करूँगा। सीकेंट थीटा को क्या लिखूँगा, 1 बाय कोस थीटा लिख दिया मैंने, प्लस कोसिकेंट को क्या लिखूँगा, 1 बाय साइन थीटा लिख दिया, इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब मैं क्या काम करूँगा, एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ से। एलसीएम का क्या आया मेरा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसकी मल्टीप्लाई वहाँ पे गई और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे आई, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये चीज़ आई समझ में। अब देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका मतलब ऊपर क्या बन गया, न्यूमिनेटर में ये बन गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर बन गया, डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा। अब मैं क्या काम करूँगा, इसको ब्रैकेट को ओपन करूँगा, क्या बनेगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, एस स्क्वायर प्लस साइन थीटा और कोस थीटा को मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, एस और सी में लिख दिया, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2SC डिवाइड बाई साइन थीटा और कोस थीटा। मेरे को पता है एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मैं क्या लिखूँगा, 1 प्लस 2SC डिवाइड बाई SC। अब मैं इनको अलग अलग कर दूंगा, 1 बाई SC प्लस SC से SC कट गया यहाँ पे, तो क्या रह गया 2। अब देखें 1 बाई साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के, और 1 बाई कोस थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट थीटा के। तो ये मेरा आया 2 प्लस सीकेंट थीटा कोस थीटा, आगे कोसिकेंट थीटा। आया ये चीज़ समझ में। पहले क्या काम किया मैंने, जो डिराइव्ड रेशियोज हैं उनको मैंने फंडामेंटल रेशियोज के अंदर डिवाइड कर लिया, फिर क्या किया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके मैंने स्क्वायर खोल दिया और फिर इनको दोबारा से अलग अलग करके आंसर मेरा। नेक्स्ट देखें, और क्वेश्चन है, जैसे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर प्रूव करना है मेरे को, ये प्रूव करना है 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। आइए चीज़ समझ में। तो मैं क्या काम करूँगा, ये काम कर दिया मैंने, साइन और कोस में कन्वर्ट कर लिए ये दोनों। वही चीज़ पहले क्या करना होता है, जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं उनको फंडामेंटल यूनिट्स में मैंने कन्वर्ट कर लिया। सीकेंट को क्या लिखूंगा मैं, 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा को क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट को क्या लिखूंगा, 1 बाई साइन थीटा। कोट को क्या लिखूंगा, कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। आइए चीज समझ में। अब देखें नीचे इसका एलसीएम कितना है, इसका एलसीएम आ गया मेरा कोस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सेम एज इट इज इसका एलसीएम मेरा आया साइन स्क्वायर थीटा और ये ऊपर आया मेरा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या काम करता हूँ, दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। नीचे मेरी डायरेक्ट आ गई एस स्क्वायर और सी स्क्वायर आ गया, साइन और कोस का स्क्वायर आ गया। ऊपर क्या आएगा, 1 की इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 1 आया मेरा, प्लस 1 की फिर मैं कोस स्क्वायर के साथ करूँगा तो कोस स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर आया मेरा। अब मैं साइन स्क्वायर की करूँगा, साइन स्क्वायर की इसके साथ करूँगा तो एस स्क्वायर आ गया मेरा। साइन स्क्वायर की कोस स्क्वायर के साथ करूँगा तो क्या आएगा, एस स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो मैंने लिख दिया 1 प्लस 1 प्लस एस स्क्वायर सी स्क्वायर।
डिवाइड बाई ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर। 1 + 1 2, 2 + ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर। अब मैं क्या काम करूँगा, इन दोनों को अलग कर दूंगा। अलग में क्या आएगा, 2/ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर से कट गया तो 1 रह गया। नेक्स्ट देखें, ये बच गया 1 + 2 डिवाइड बाई साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कोस स्क्वेयर थीटा बराबर है 1 + 2 इंटू 1 बाई साइन स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर होता है, कोसेक थीटा लिख दिया मैंने, इंटू 1 बाई कोस स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है, कोस सीकेंड स्क्वेयर थीटा के बराबर होता है, तो सीकेंड स्क्वेयर थीटा के बराबर लिख दिया मैंने। ये मेरी राइट हैंड साइड के बराबर आया। ये चीज़ समझ में, पहले क्या काम किया मैंने, बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट किया और फिर एलसीएम लिया, पुट किया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 के बराबर मेरी राइट हैंड साइड के बराबर आया। ये आगे देखें क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा -1 डिवाइड बाई कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा +1। एक ये क्वेश्चन है और एक सेम एज इट इज यही क्वेश्चन है, जैसे tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 डिवाइड बाई tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1। सेम एज इट इज क्वेश्चन है, सेम अप्रोच से हम इन दोनों को करेंगे। पहले हमें इस क्वेश्चन को करेंगे, ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है, सोल्व करना है। और कैसे करूँगा मैं इसको, करूँगा पहले क्या काम करना है, इसको मेरे को किसके बराबर प्रूव करना है, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा के बराबर, इसके बराबर मेरे को ये इक्वल प्रूव करना है। पहला काम क्या करूँ मैं, पहला काम ये करूँ, जो चीज़ मेरे को चाहिए उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड, लेफ्ट साइड। अब डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कोसिकेंट प्लस कोट से, करो मल्टीप्लाई, कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा -1 डिवाइड बाई कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा +1। अब मैंने क्या काम किया है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है, जो राइट साइड में मेरे को प्रूव करना है उससे, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइड बाय कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा से। अब देखें मेरे को ये चीज़ तो, इस चीज़ की तो नीड है, तो मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, इसको मैंने अलग से रख दिया, इसको लिख दिया मैंने कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा अलग से। यहाँ पे आया मेरा कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा -1 डिवाइड बाई, क्या काम करूँगा मैं, नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, इसकी इसके साथ करूँगा तो क्या आएगा, कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा और माइनस है कोसिकेंट थीटा कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। देखें कोट थीटा की पहले इसके साथ ये आया मेरा, फिर कोसिकेंट की इसके साथ ही ये आया, फिर कोट थीटा की कोट के साथ की कोट स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट की इसके साथ की तो क्या आया, ये आया, और कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा और प्लस में क्या रह गया मेरा, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, ये चीज़ समझ में। तो यहाँ से देखें कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा मेरे को पता है क्या होता है, ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ दो पहले। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा मेरे को पता है 1 के बराबर होता है, यदि इनमें दोनों में माइनस है तो मैं माइनस कॉमन निकाल दूँ, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। ये किसके बराबर आया, -1 के बराबर आया, प्लस कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। अब देखें ऊपर क्या पड़ा हुआ है, कोट थीटा, ये देखें कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा
यहाँ पे बचा है मेरा कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा माइनस 1। अब देखें कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा माइनस 1, कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा माइनस 1, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो मेरा आंसर क्या आया, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। आ गया मेरा आंसर, राइट हैंड साइड मैंने प्रूव कर दी। नेक्स्ट देखें, इसी क्वेश्चन का एक मेथड और है। एक मेथड तो कैसे किया मैंने, रेशनलाइज कर दिया कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा से दोनों साइड। नेक्स्ट आया मेरा, मैं क्या काम करूं, 1 को कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा पुट कर देता हूं। देखो कोट थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट थीटा माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, मेरे को पता है फार्मूला का 1 का, डिवाइड बाई कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है 1 को मैंने ये चीज़ कब पुट करनी है और कब नहीं। ये चीज़ कोई ज़रूरी नहीं है भाई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है हमें 1 को ये वैल्यू कब पुट करनी है। तो मैं क्या काम करूँगा, इन दोनों को ओपन करूँगा, तो ये आया कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लिख सकता हूँ मैं, किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है, आई ये चीज़ समझ में। सेम एज इट इज नीचे, कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस कोस थीटा, कोस थीटा। अब देखें इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आया, कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा कॉमन आया मेरा। यहाँ से अगर कोस थीटा कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा मेरा कॉमन आ गया।